चैनल पर। चलिए आज के जीके के क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई घटनाओं आंदोलनों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है रॉलेट एक्ट। आप लोग बताएंगे रॉलेट एक्ट कब आया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था, साइमन कमीशन का बहिष्कार कब हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था। तो आप लोग बताइए जरा सोच के इसमें से ऑप्शन कौन होगा। 1, 2 एंड 3। तो आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। तो आंसर होने वाला है बी पार्ट 1, यानी इसको एक्सप्लेनेशन हम समझते हैं। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित किया गया था। 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1928 में यह कमीशन भारत आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई, जब गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में हुई थी। अतः आंसर नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शक संवत ईस्वी में कितना पीछे है बताइए। 1, 2 एंड 3, यानी 78 साल पीछे। शक संवत कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 3, फाहियान के भारत आने का क्या उद्देश्य था। नंबर 1, भारत और चीन के बीच व्यापार स्थापित करने के लिए, भारत लोगों की जीवन स्तर पुस्तक लिखने के लिए, गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करने के लिए, या फिर बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। तो आंसर होगा सी, गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना इसका मेन उद्देश्य था फाहियान का। फाहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। उसका भारत आने का उद्देश्य बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना था। उसने भारत के तत्कालीन शासन के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रेगुलेशन के 12th, 15th, 17th का संबंध किससे है। नंबर 1, सती प्रथा समाप्ति का। नंबर 2, अपील के प्रांतीय न्यायालयों की समाप्ति का। नंबर 3, डाकुओं का दमन। नंबर 4, दासता। फटाफट आंसर बताइए। 1, 2 एंड 3। तो आंसर नंबर सती प्रथा की समाप्ति का। रेगुलेशन 17 के द्वारा सती प्रथा पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। इस दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल थे। अच्छा बताइए, सती प्रथा को समाप्त करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। एक तो विलियम बेंटिंग जी थे और एक और सदस्य थे, उनका नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नंबर 1। नेक्स्ट 5 नंबर, फैथ इज ए बैटल किसकी जीवनी है। तो आंसर होगा नंबर 1, मोहम्मद अली जिन्ना की, खान अब्दुल गफ्फार खान की, सी होगा मौलाना अब्दुल कलाम की, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। फैथ इज अ बैटल किसकी जीवनी है, खान अब्दुल गफ्फार खान की। फैथ इज अ बैटल अब्दुल गफ्फार खान की जीवनी है। इस पुस्तक को डीजे तेंदुलकर ने लिखा था। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की जगह भारत में नहीं है। तो आंसर 1, चंदूदड़ो। नंबर 2, लोथल। नंबर 3, कालीबंगन। और नंबर डी, रोपड़। जो आप जो लोग जल्दी बताइए, जल्दी। तो आंसर होगा चन्हूदड़ो, क्योंकि चन्हूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है और श्रीगंगानगर जिले में है। कौन, कालीबंगन राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच का पहला खेड़ा भारत कब पहुंचा था। डच का पहला खेड़ा भारत कब पहुंचा था। नंबर 1, 1498 में। नंबर 2, 1510 में। नंबर सी, 1550 में। नंबर डी, 1595 में। जल्दी से बताइए आंसर। तो आंसर होगा डी, 1595 में। डच की उपस्थिति भारत में 16वीं सदी से लेकर के 1825 तक भारत में रही। डच ने सबसे पहले पुलिकट में स्वयं को स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसके कार्यकाल में उच्च पदों से सभी भर्तियों को बर्खास्त किया गया और 500 पाउंड से अधिक वेतन वाले सारे पद यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित किए गए। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जल्दी से बताइए नंबर 1, 2 एंड 3। आंसर डी होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 12 सितंबर 1786 से 28 अक्टूबर 1793 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। उन्हें भारत में सिविल सेवा के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मौर्य काल के दौरान बंदरगाहों का अध्ययन क्या कहलाता है। नंबर ए, पट्टनाध्यक्ष। नंबर 2, मनाध्यक्ष। नंबर 3, कोषाध्यक्ष। नंबर 4 यानी डी, सेनाध्यक्ष। जल्दी से बताइए। 1, 2 एंड 3। पटनाध्यक्ष होगा आंसर इसका। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार बंदरगाहों की देखभाल करने वाला पटनाध्यक्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 10वां नंबर है, अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। नंबर 1। नंबर 2, वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनीतिक सचिव थे। नंबर 3 यानी सी, वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण में देने वाले पहले व्यक्ति थे। नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। आंसर होगा कि नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी पहला यानी ऑप्शन गलत होगा। वे सभी जनसंघ के संस्थापक में से एक हैं, ये गलत है। अब है भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। यह संगठन बाद में चलकर भारतीय जनता पार्टी बना था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।